गांव के ये लोग हर साल एक कुंवारी लड़की को इस कलासुर नाम के शैतान को उपहार में दिया करते और ये कलासुर उस कुंवारी लड़की को गुफा में ले जाकर उसके साथ सुहागरात मनाने लग जाता है। इस कलासुर ने गांव के कई लड़कियों की खुदाई की है, लेकिन एक दिन इस गांव के सरपंच की बेटी, जो काफी जवान और खूबसूरत है, जिसका हर कोई दीवाना है, उसका नंबर आता है। इस लड़की के शरीर में एक परी की आत्मा है। फिर कलासुर लड़की को उसकी गुफा के अंदर लेकर चला आता है। इसके बाद कलासुर और ये लड़की मिलकर ऐसा कांड करते हैं जो आपको हैरान कर देगा। कहानी की शुरुआत नोरा नाम की एक परी से होती है, जिसे देवताओं ने लोगों की काम वासना को दूर करने के साथ ही शैतान कलासुर से गांव वालों की रक्षा करने के लिए धरती पर भेजा होता है। लेकिन जब नोरा काम वासना के देवता कलासुर को देखती है तो वो उसके प्यार में पड़ जाती है और उसकी काम वासना मिटाने लग जाती है। जब देवताओं को नोरा के इस कांड के बारे में पता चलता है तो उन्हें नोरा पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि देवताओं का ये मानना है एक परी और एक शैतान का मिलन इस संसार के लिए खतरा है और देवता लोग ऐसा होने देना नहीं चाहते। इसलिए वो दो और परियों को नोरा को मारने के लिए भेजते हैं। ये दो परियां उनकी शक्तियों से नोरा की आत्मा को निकालकर उसके शरीर को जला देती है। अब नोरा के मर जाने से कलासुर बहुत गुस्से में आ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच वो एक परी को मार देता है, जबकि दूसरी परी किसी तरह अपनी जान बचाकर पास ही के गांव में भाग कर चली आती है। इसी समय गांव के सरपंच की पत्नी एक बेटी को जन्म दे रही थी, भाग कर आई। इस परी के पास इतना समय नहीं था कि वो नोरा की आत्मा को देवताओं के पास ले जा सके, इसीलिए वो नोरा की आत्मा को इस बच्ची में डाल देती है। अब सरपंच के घर जिस बच्ची का जन्म हुआ होता है, उसके शरीर में नोरा की आत्मा है। इधर नोरा के मर जाने से कलासुर बौखलाया होता है। उसे अपनी काम वासना शांत करनी है, जिसके चलते वो गांव वालों पर हमला कर देता है। अब गांव वाले उसे एक लड़की उपहार में देने का फैसला कर लेते हैं और इसके बाद ये हर साल की परंपरा बन जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कलासुर गांव से दूर एक गुफा में रहता है और गांव वाले हर साल एक कुंवारी लड़की को अच्छे से तैयार करके उसे डोली में बैठाकर गुफा के बाहर रखकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद कलासुर बाहर आकर लड़की को अंदर लेकर जाता है और उसके साथ जमकर सुहागरात मनाने लगता है। वो उसकी हवस पूरी करने लग जाता है। वहीं पर हम कलासुर के साथ एक औरत को देखते हैं जिसका नाम मीरा होता है। मीरा उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके कलासुर के जख्मों को ठीक किया करती थी। साथ ही वो उसकी शक्तियां बढ़ाने के लिए गांव वालों के पास जाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बना लिया करती। जैसे ही मीरा की खुदाई हो जाती थी तो उसकी शक्तियां बहुत बढ़ जाती और वो शक्तिशाली बन जाती। अब ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। इधर सरपंच की बेटी सिया अब जवान हो चुकी है, साथ ही वो काफी खूबसूरत भी है। हर कोई उसका दीवाना है। एक दिन जब सिया उसके दोस्तों के साथ नदी में मछलियां पकड़ रही होती है, तभी अचानक उसके सामने कलासुर प्रकट होता है। लेकिन इस कलासुर को देखकर सिया उससे डरती नहीं, बल्कि उसे प्यार भरे नजरों से देखने लग जाती है, क्योंकि इसके शरीर में नोरा नाम की परी की आत्मा है। सिया कलासुर के करीब आना चाहती है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद जब एक बार फिर से सिया उसके दोस्तों संग होती है, तब उनकी नजर एक नाव पर जाती है। इस नाव के ऊपर बहुत सी मछलियां थीं जो तड़प रही थीं। सिया इन मछलियों को उठाकर नदी में छोड़ रही होती हैं। तभी पानी में से एक जवान लड़का बाहर आ जाता है। अचानक बाहर आने की वजह से सिया बहुत डर जाती है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ से भागकर चली जाती है। ये लड़का नोलन होता है, जो यहाँ पर उसकी बहन के साथ मछलियाँ पकड़ने आया था। इधर रात में गांव के लोग ये फैसला कर रहे होते हैं कि इस साल कौन सी लड़की को उस कलासुर को उपहार में देना है। इसका फैसला ये लोग एक लॉटरी के जरिए करते हैं। इस बार सिया के नाम की लॉटरी खुलती है। सिया का नाम देखकर उसकी माँ रोने लगी। वो उसके पति से कहती है कि आप तो इस गांव के सरपंच हैं, आपकी बेटी को वहाँ जाने से आप रोक लो, आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन सरपंच कहता है कि ये गांव की परंपरा है जो कई सालों से चली आ रही है, मैं इस परंपरा को तोड़ नहीं सकता। दूसरे दिन सिया एक आदमी के पास आकर उसका चाकू तेज करवा रही थी। तभी यहाँ पर नोलन आता है और सिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सिया नोलन से बात नहीं करती, क्योंकि उसे कलासुर के पास जाना था और वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। फिर वो यहाँ से चली जाती है। अब रात में गाँव के सारे लोग सिया को डोली में बैठाकर ले जाने लगते हैं। डोली उठाने वालों में नोलन भी था, लेकिन नोलन को ये पता नहीं था कि इस डोली में सिया है। रास्ते में सिया की चाकू नीचे गिर जाती है। जब नोलन इस चाकू को उठाता है तो वो चाकू देखकर सब समझ जाता है कि अंदर उसकी प्रेमिका यानी सिया बैठी है। ये देखकर नोलन का दिल टूट जाता है। तभी ये लोग गुफा तक पहुंच जाते हैं और डोली को गुफा के बाहर रखकर सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं। ये लोग उस कलासुर से डर रहे होते हैं। घर आने के बाद भी नोलन सिया को ही याद कर रहा होता है। इधर कलासुर काफी गुस्से में होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सिया पर जाती है वो शांत हो जाता है, क्योंकि उसे सिया में नोरा की आत्मा दिख रही थी। अब सिया भी कलासुर को देखकर उसका चाकू नीचे गिरा देती है। जब ये दोनों गुफा के अंदर जा ही रहे थे, उसी समय नोलन आकर कलासुर पर अचानक हमला कर देता है और सिया को बचाकर गांव वापस ले आता है। नोलन
नोलन के इस कारनामे से गांव के लोग उससे काफी खुश हो जाते हैं, जबकि सिया भी नोलन की बहादुरी देखकर उससे प्यार करने लगती है। इधर गुफा में कलासुर जख्मी हालत में होता है, क्योंकि नोलन के हमले से उसे काफी ज्यादा चोट लगी है। मीरा उसका इलाज कर रही होती है। कलासुर उससे कहता है, मुझे उस लड़की में नोरा दिखाई दी, लेकिन मीरा उसे समझाते हुए कहती है, वो तो कब का मर गई। साथ ही मीरा कहती है, अब मेरी शक्तियाँ काफी कम हो चुकी हैं और मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकती। मेरी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए मुझे गाँव के लोगों के करीब जाना होगा। जब वो मेरा पानी निकालेंगे तब मेरी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। अगली सुबह जब नोलन और उसकी बहन और साथ ही सिया नदी में मछलियाँ पकड़ रही होती हैं, तब इन्हें यहाँ पर मीरा दिखती है जो बेहोश होती है। ये लोग मीरा का इलाज करने के लिए उसे अपने घर लाते हैं, लेकिन रात में मीरा नोलन के बड़े भाई के साथ मिलकर उसी के घर में कांड करने लग जाती है। दोनों मिलकर पूरी रात एक दूसरे का पानी निकालते हैं। अब मीरा की शक्तियाँ काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगली सुबह जब सिया मछलियाँ पकड़ रही थी, इसी समय सिया के बर्थमार्क को मीरा देख लेती है और उसे अब पता चल चुका था कि इस लड़की में नोरा की आत्मा है। फिर वो सिया को एक छोटा हथियार देकर जल्दी से कलासुर के पास आ जाती है और उसे सब कुछ बता देती है कि नोरा की आत्मा उस लड़की में है और उसका नाम सिया है। आगे वो ये भी बताती है कि अगर से सिया और नोलन जिस्मानी संबंध बना लेते हैं तब तुम पूरी तरह खत्म हो जाओगे। ये जानने के बाद कलासुर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रात में ही गांव वालों पर हमला कर देता है। इधर नोलन सिया और उसकी बहन को लेकर गांव से भाग रहा होता है। वो भागकर एक साधु के पास आता है। सिया को देखकर साधु कहता है, उस कलासुर को बस तुम ही मार सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा और ताकतवर बनने के लिए तुम्हें किसी कुंवारे लड़के के साथ संबंध बनाना होगा। जैसे ही ये बात सिया सुनती है, वो नोलन को एक कोने में लेकर आ जाती है और उसका पानी निकालने लग जाती है। सिया उसके शरीर को नोलन के हवाले कर देती है। दोनों मिलकर ऐसा क्रिकेट मैच खेलते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं होती। पास ही में नोलन की बहन होती है जो उसके बालों को ठीक कर रही थी। जैसे ही साधु की नजर इस छोटे हथियार पर जाती है, वो कहता है, अनर्थ हो गया, ये तो उस कलासुर का जादुई हथियार है। उसे पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर हैं। इसी समय कलासुर यहाँ पर पहुँच जाता है और वो नोलन को पकड़कर उसकी गुफा में ले आता है। फिर वो नोलन को बर्फ में कैद कर देता है। कुछ देर बाद सिया और नोलन की बहन दोनों भी गुफा में आ जाते हैं। नोलन की बहन उसके अदाओं से कलासुर को उसकी तरफ आकर्षित करने लगती है, जबकि इधर सिया उसके शरीर की गर्मी से बर्फ को पिघलाने लगती है। जैसे ही बर्फ पिघल जाती है, नोलन जल्दी से बाहर आ जाता है। फिर दोनों मिलकर यहीं पर सुहागरात मनाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ फुल मस्ती में डूब जाते हैं। जब ये नजारा कलासुर देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो नोलन को मारने के लिए उसकी तरफ तलवार फेंकता है, लेकिन तभी तलवार के सामने सिया आ जाती है और तलवार जाकर सिया की उसी निशान पर लगती है जहाँ नोरा की आत्मा होती है। अब जैसे ही नोरा की आत्मा बाहर आ जाती है तो नोरा को अपने सामने देखकर कलासुर बहुत खुश हो जाता है और वो नोरा को लेकर यहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।